देखिए, नाराज़गी तो पहली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम उनकी बुराई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कैमरा जो है वो रियल टाइम मतलब कैप्चर करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट मतलब ठीक है, हमने देखा होगा कई बार कहीं ऐसे क्राइम्स होते हैं तो हम उनमें सीसीटीवीज़ की मदद लेते हैं, कैमरास जहाँ कहीं इंस्टॉल हुए उनकी मदद लेते हैं। लेकिन इस तरह से मतलब जैसे आप बात कर रहे हो आजकल, एक जैसे हमने ट्रेंड देखा है कि इन लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते वक्त तो वो कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन है। इससे मतलब जो है या मतलब जैसे हमने हमारे एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना गाड़ी चलाते वक्त जो है हम उसको कवर करते हैं, चलान करते हैं उन लोगों को। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इससे अगर मदद मिलती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यही एक तरीका नहीं है एक्सीडेंट्स को चेक करने का कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ को डिनाई करना चाहिए कि इसमें मदद मिलती है। नहीं, देखिए, कार्रवाई सब पे होती है, सब पे होती है। आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जम्मू के नाके जो हैं वो इन सिटी हैं, आउटसाइड सिटी भी जो हर जगह लगे हुए हैं। तो जो भी वहाँ मिलता है, ज़रूरी नहीं है खाली वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाला या स्टंट करने वाला, जो भी वायलेशन करता हुआ मिलता है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल क्यों ना हो, चाहे वो मेटाडोर क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, जो भी तेज़ चलता हुआ, ओवरलोडिंग करता हुआ या और कोई वायलेशन करता हुआ मिलता है, उन सब पे कार्रवाई होती है। और जहाँ जहाँ जो पैचेज़ रह गए हैं, जहाँ आपको लगता है कि शायद वहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं पहुँच पाई है, तो वहाँ भी पहुँचने की कोशिश की। रैश ड्राइविंग जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक स्पीड लिमिट होती है हर एक रोड की, कि कहाँ पे किस स्पीड से जो है गाड़ी चलनी है। उसके अलावा जो भी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे होली का हो, दिवाली का हो, जो भी इस तरह की चीज़ करता हुआ दिखेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। ट्रैफिक के नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आप पर जो है अब सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीएसपी रूरल ट्रैफिक नीरज पटियार जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह बात की जाए, कुछ दिन पहले आपने एक स्पेशल नाका लगाया गया था जो बाइकर्स हैं उनके लिए, लेकिन देखा गया कुछ बाइकर्स जो हैं वो नाराज़ हैं। और अगर बात की जाए कैमरे की, जो हेलमेट के ऊपर कैमरा लगाया जाता है, उस पर क्या ऑब्जेक्शन हो रहा है? देखिए, नाराज़गी तो पहली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम उनकी बुराई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपने बात की हेलमेट की कि हेलमेट के ऊपर कैमरे से हमें क्या दिक्कत है। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि हेलमेट पहननी चाहिए। हेलमेट पहनी जाती है, अच्छी बात है। कैमरा उसके ऊपर लगा के, जैसे मैंने सुना कि वो कहते हैं कि हम उससे जो है व्यू कैप्चर करते हैं। ठीक है, फ़ाइन, आप व्यू कैप्चर करें। लेकिन आप देखें, कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं एक डिस्ट्रैक्शन है। जब आप कैमरा उसको माउंट करते हो तो आप व्यू सिर्फ रोड का ही ले सकते हो या स्ट्रेट देखोगे ना। जब आप रोड पे चल रहे हो तो आप सामने देखोगे, स्ट्रेट देखोगे। अगर आप सोचोगे कि मैं बाइक चलाते हुए मैं साइड व्यूज़ कैप्चर करूँ, दाएं और बाएं तरफ के पहाड़ियों के या किसी और चीज़ के या साथ चलती गाड़ियों के, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है जिससे आपकी जान को खतरा है। इसलिए हमने जो है, मैंने ये कहा कि इस तरह की हेलमेट को कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड किया जाए। हाँ, अगर आपने व्यू कैप्चर करना है, ठीक है, आपके साथ जो कोई बैठा हुआ है, फोर व्हीलर में बैठा है या टू व्हीलर में पीछे जो है वो हेलमेट पहन के बैठा हुआ है, तो ही कैन कैप्चर और शी कैन कैप्चर। बट इस तरह से खुद जो है वो कैप्चर करना एक डिस्ट्रैक्शन है, वो अपनी जान को जोखिम में डालने वाली बात है। सर, जिस तरह बात की जाए, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं, बाहर की स्टेट्स भी हैं, यूटीज़ भी हैं, वहाँ पर जो है पूरे अच्छे तरीके से वो कैप्चर करते हैं व्यू को। लेकिन हम आपने जिस तरह से कहा कि ये डिस्ट्रैक्ट करता है माइंड को, तो सर कहीं ना कहीं ये एक सेफ भी है और नॉट सेफ भी है, क्योंकि अगर बात की जाए कुछ ऐसे हादसे जो हैं इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं कि जिससे उस बाइकर की जो है जान बच सकती है। जिस तरह से कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं और कैप्चर की गलती बाइकर की नहीं है, किसी और की है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। देखिए, कैमरा जो है वो रियल टाइम मतलब कैप्चर करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट मतलब ठीक है, हमने देखा होगा कई बार कहीं ऐसे क्राइम्स होते हैं तो हम उनमें सीसीटीवीज़ की मदद लेते हैं, कैमरास जहाँ कहीं इंस्टॉल हुए उनकी मदद लेते हैं। लेकिन इस तरह से मतलब जैसे आप बात कर रहे हो आजकल, एक जैसे हमने ट्रेंड देखा है कि इन लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते वक्त तो वो कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन है। इससे मतलब जो है या मतलब जैसे हमने हमारे एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना गाड़ी चलाते वक्त जो है हम उसको कवर करते हैं, चलान करते हैं उन लोगों को। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इससे अगर मदद मिलती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यही एक तरीका नहीं है एक्सीडेंट्स को चेक करने का कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ को डिनाई करना चाहिए कि इसमें मदद मिलती है। जी सर, काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी ऐसे बाइकर्स हैं जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि संडे के दिन जो है नेशनल हाईवे सिद्धड़ा पर और रिंग रोड पर जो है स्टंट्स करते हुए नज़र आते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती अभी तक? नहीं, देखिए, कार्रवाई सब पे होती है,
सब पे होती है। आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जम्मू के नाके जो हैं वो इन सिटी हैं, आउटसाइड सिटी भी जो हर जगह लगे हुए हैं। तो जो भी वहाँ मिलता है, ज़रूरी नहीं है खाली वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाला या स्टंट करने वाला, जो भी वायलेशन करता हुआ मिलता है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल क्यों ना हो, चाहे वो मेटाडोर क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, जो भी तेज़ चलता हुआ, ओवरलोडिंग करता हुआ या और कोई वायलेशन करता हुआ मिलता है, उन सब पे कार्रवाई होती है। और जहाँ जहाँ जो पैचेस रह गए हैं, जहाँ आपको लगता है कि शायद वहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं पहुँच पाई है, तो वहाँ भी पहुँचने की कोशिश की जाएगी। सर देखा जाता है कि ज़्यादातर जो माइनर एज के बच्चे हैं वो ज़्यादातर ऐसे स्टंट्स करते हुए नज़र आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, माइनर एज के बच्चों को मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबसे पहले हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है पेरेंट्स की, जो अपने बच्चों को बाइक खरीद के देते हैं, कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि बाइक चलाने का तरीका क्या है। क्या वो अपने बच्चों को जब बाइक देते हैं तो क्या उनका लाइसेंस बना हुआ है, क्या उनके पास लाइसेंस है बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का है। अगर है तो उनको उनको सबसे पहले आपने बताना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं बाइक लेके, तो आपने प्रॉपर जो है हेलमेट का यूज़ जो है वो करना है। गाड़ी चलाते हैं तो आपने जो है वो सीट बेल्ट का यूज़ जो है वो करना है। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये घर वालों की है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की आ जाती है। हम तो टाइम टू टाइम अवेयर भी करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ऑन रोड जो है हम ड्यूटी के दौरान भी लोगों को अवेयर करते हैं कि किस तरह से आपने ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जनरल पब्लिक की भी है कि कहीं भी आपके एरिया में कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपको लगता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, या इस जगह पे पर्टिकुलरली जो है वो रैश ड्राइविंग करते हैं, या आपको लगता है कि मेटाडोर्स या बसेस में भाई ये जो एरिया में जो है ओवरलोडिंग ज़्यादा होती है, बसेस वाले या मेटाडोर वाले जो है वो नहीं मानते हैं, पैसेंजर व्हीकल वाले जो है वो नहीं मानते हैं, तो हमारे नोटिस में लाना है। जी सर देखा जाता है कि खासकर संडे के दिन पे अगर फोर व्हीलर की हम बात करें तो लोगों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगाए होते हैं और साथ में रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए? क्योंकि अब होली भी आ रही है, होली वाले दिन देखा जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी बाइक्स हैं जो मॉडिफाई होंगी, बुलेट हो या फिर KTM बाइक्स हो, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या मैसेज रहेगा उन पेरेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए? देखिए, रैश ड्राइविंग जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक स्पीड लिमिट होती है हर एक रोड की, कि कहाँ पे किस स्पीड से जो है गाड़ी चलनी है। उसके अलावा जो भी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे होली का हो, दिवाली का हो, जो भी इस तरह की चीज़ करता हुआ दिखेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी बार अवेयर किया जाता है ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि होली आ रही है तो मॉडिफाई बाइक्स ना चलाएं, मॉडिफाई स्कूटर्स ना चलाएं, लेकिन देखा जाता है होली वाले दिन हज़ार की संख्या में जो है बाइक्स रोड पर होती हैं और नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रही होती हैं। नहीं, देखिए, इस पे हमने कार्रवाई की हुई है, बड़ी हमने मॉडिफिकेशन बाइक्स जो है वो सीज़ भी की। उसके बाद सीज़ करने के साथ हम जिन लोगों को बताया ना, मैं आपको बताऊं कि हमने कुछ लोगों को बताया भी, तो उनने एक दिन की बात है, हम यहीं जम्मू की बात है, मैंने एक बाइक को रोका, उसने कहा कि सर मैंने ये बाइक जस्ट अभी खरीदी है किसी और से, उसके पास एक मॉडिफाइड साइलेंसर था। तो मैंने उसको टाइम दिया और वो गया और जाके उसने साइलेंसर चेंज करवाया। तो ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं इस बात को, तो काफ़ी लोगों में इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। मॉडिफिकेशन जो है वो काफ़ी कम हो गई है, खासकर जो हम देखते थे रॉयल एनफील्ड जो बुलेट है उसमें साइलेंसर जो है बड़ा लगाया था, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। और आगे भी मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो चाहे होली हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इस तरह की मॉडिफिकेशन या इस तरह की जो हुल्लड़बाजी है या इस तरह से एक्स्ट्रा साउंड में गाने लगा के चलना या रैश चलना, नेग्लिजेंट चलना, ये जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, माना कि बुलेट्स बाइक्स हैं या फिर KTM बाइक्स हैं मॉडिफाई की जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो बुलेट बाइक्स या KTM बाइक्स जो मॉडिफाई करते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि मतलब हमारे पास ये आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो इन चीज़ों को किया जाता है, तो आने वाले टाइम में जो है उन तक भी पहुंचाएगा, उन के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ DSP रूरल नीरज पटियार जी, जिनके साथ हमने बात की और इनका साफ तौर पे कहना है कि होली तो आ रही है लेकिन कोई भी अपनी बाइक्स को मॉडिफाई ना कराए और हुल्लड़बाजी खासकर अगर बात की जाए तो वो ना करे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इस जो हरकत से जो है दूसरे लोगों को जो है नुकसान हो सकता है। तो आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए आप जर्नी लाइन के साथ।